फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में बात करेंगे शॉपिंग के बारे में। यस, शॉपिंग हम जानते हैं, खरीदारी को शॉपिंग बोलते हैं। खरीदना बाय होता है, परचेज होता है, लेकिन खरीदारी शॉपिंग होती है। और शॉपिंग के बारे में आज हम एक बहुत अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं। शॉपिंग आमतौर पे ये कुछ लोगों का शौक होता है। जैसे अगर मुझे ये बताना है कि मैं शॉपिंग का बहुत शौकीन हूं तो बताऊंगा आई एम फॉन्ड ऑफ शॉपिंग। ये फॉन्ड आप जानते हैं, शॉपिंग को बोलते हैं। इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि फॉन्ड का मतलब शौकीन होता है। तो शॉपिंग होता है फॉन्ड, फॉन्ड का मतलब आप जानते हैं। हमें इसी सिलसिले में और ज्यादा बातें करनी है। शॉपिंग करना इंग्लिश में होता है डू द शॉपिंग। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी वर्ड में आईएनजी लगा हुआ है तो 90% वो वर्ब होता है। जी, अगर किसी भी वर्ड में आईएनजी लगा है तो 90% वो वर्ब होता है। इसका मतलब शॉप में आईएनजी लगा है तो शॉप एक वर्ब भी होता है। शॉप मींस दुकान होती है, ये हम जानते हैं, लेकिन शॉप एक वर्ब भी होता है। शॉप अगर वर्ब है तो इसका मतलब होगा खरीदारी करना। अभी हम इसकी बात करेंगे, शॉप को अभी हम रखते हैं साइड में, लेकिन हम बात करते हैं डू द शॉपिंग से। शॉपिंग करना, डू द शॉपिंग। लेकिन मैं आपको समझा दूं, जिस तरह से बहुत सारे वर्ड्स, जैसे सिलाई मशीन इंग्लिश में कहलाती है सोइंग मशीन। तो सोइंग मशीन, हाँ, कंफ्यूज्ड ना रहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन माइंड में मत रखिए। SEW, जब सिलाई करने की बात आएगी तो इसको बोलेंगे सॉ। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है सॉ। आमतौर पे बहुत से लोग इसको स्यू बोलते हैं और मशीन को बोलते हैं स्यूइंग मशीन, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। सही तरीका है सोइंग मशीन। सॉ मतलब सिलाई करना होता है। इसीलिए बटन टाकना इंग्लिश में होता है सॉ द बटन। कपड़े सिलना स्टिच होता है, लेकिन पुराने जमाने में जब मशीन्स नहीं हुआ करती थी तब लोग सुई और धागे से सिलाई करते थे। इसको हम बोलते हैं सॉ। स्टिच बहुत बात का वर्ड है, पुराना है लेकिन बात का वर्ड है। स्टिच को तो हम सर के टांगों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कहीं कोई वुंड हो जाता है, जी, जख्म को वुंड बोलते हैं। अगर हमें कहीं वुंड हो जाए तो हम वुंड में भी स्टिचेस लगाते हैं, और ऐसा हमने कई बार देखा भी है। आपने नोटिस किया होगा, यू मस्ट हैव नोटिस्ड, क्या कि टाके जो होते हैं, टाके जब किसी घाव पे लगते हैं उसको भी हम स्टिचेस बोलते हैं। सिलाई स्टिच कहलाती है। और सुनिए, जो सिलाई हमारे कपड़ों पर दिखती है उसको बोलते हैं सीम्स। हाँ, सीम्स का मतलब होता है सिलाई। जी, वो सीम्स जो उधड़ जाती है। स्टिच का सिलना होता है, लेकिन जो धागे 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 शोल्डर्स में और हमारी शर्ट्स में या हमारे कपड़ों में दिखती है सिलाई, आपने देखा होगा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सीम्स। बीच में ये वर्ड्स मुझे याद आ गए तो मैं आपको बता रहा हूं। हम आते हैं अपने सेंटेंस पे और अपने टॉपिक पर। वो टॉपिक हमारा है डू द शॉपिंग। शॉपिंग करना डू द शॉपिंग होता है। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आप आईएनजी लगाते हैं, 90% वो वर्ब होते हैं। जैसे बुकिंग में बुक वर्ब होता है, सोइंग मशीन में सॉ वर्ब होता है, वॉशिंग मशीन में वॉश वर्ब होता है। इसी तरह से बहुत सारे वर्ब ऐसे होते हैं, 90% मैंने आपको बताया, जिसमें आईएनजी लग जाए तो वो वर्ब होते हैं। हाँ, कुछ नहीं होते, जैसे बॉक्सिंग में बॉक्स, अगर आप बॉक्स को ढूंढे बॉक्सिंग से तो वो वर्ब नहीं मिलेगा डिक्शनरी में। मैंने इसको सर्च भी किया है। चलिए हम आते हैं अपनी टॉपिक पर बाद में। शॉपिंग करना, डू द शॉपिंग। मैं शॉपिंग करता हूं तो बताऊंगा आई डू द शॉपिंग। याद रखिएगा, ये डू का मतलब होता है करना। डू एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है, जिसको हम टाइम वर्ड भी बोलते हैं। वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसको हम लाइफ भी बोलते हैं। डू एक टाइम वर्ड भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, और दूसरा डू एक वर्ब भी होता है, मेन वर्ब, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है डू डिड डन। जी, डू डिड डन आप जानते हैं। हमें फिलहाल बात करनी है डू द शॉपिंग के बारे में। शॉपिंग करना, डू द शॉपिंग। मैं शॉपिंग करता हूं, बताऊंगा आई डू द शॉपिंग। नहीं, मैं शॉपिंग नहीं करता, आई डोंट डू द शॉपिंग। क्या आप शॉपिंग करते हैं? डू यू डू द शॉपिंग? जी, अब दो बार डू आया। पहला डू हमारा है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है हमारा मेन वर्ब। तो क्या आप शॉपिंग करते हैं? डू यू डू द शॉपिंग? तो आपने बताया यस आई डू द शॉपिंग। नहीं, मैं नहीं करता, आई डोंट डू द शॉपिंग। लेकिन मेरे लिए मेरे कपड़े जो भी जूते शूज जो भी लाना होते हैं वो मेरी मम्मी करती है। तो बताऊंगा माय मदर डज द शॉपिंग। जी, डू में ईएस हमने लगाया तो वो डज बना। जिस तरह गो से गोस बनता है, प्ले से प्लेस बनता है, डांस से डांसेस बनता है, टीच से टीचेस बनता है, इसी तरह डू से डज बना है। ये डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हमने वर्ब में एस या ईएस लगाया है। ग्रामर का ये रूल हम जानते हैं कि प्रेजेंट में जब भी थर्ड पर्सन की बात की जाती है तो हम उसमें लगाते हैं एस या ईएस। आते हैं अपने अगली बात पर। तो शॉपिंग करना, डू द शॉपिंग होता है। मुझे आपसे पूछना है, आपके लिए शॉपिंग कौन करता है? हु डज द शॉपिंग फॉर यू? देखिए, हर इंसान का अपना शॉपिंग करने का एक अलग बाजार होता है, अलग चॉइस होती है, अलग शॉप्स होती हैं, अलग मार्केट्स होती हैं। मुझे आपसे पूछना है, आप शॉपिंग कहां से करते हैं? यकीन मानिए, हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ शॉपिंग करने के लिए हमारे इंडिया से दुबई जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे शहरों में, जैसे अगर आप दिल्ली से नहीं है, बहुत से लोग शॉपिंग करने के लिए दिल्ली जाते हैं। दे आर क्रेजी अबाउट शॉपिंग। जी,
क्रेजी आप जानते हैं, बहुत ज्यादा दीवाना सा हो जाए इंसान किसी भी चीज के पीछे, तो वो क्रेजी कहलाता है। सम पीपल आर क्रेजी अबाउट शॉपिंग, तो वो शॉपिंग करने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। आपसे मुझे पूछना है आप शॉपिंग कहां से करते हैं, तो मेरा सवाल होगा वेयर डू यू डू द शॉपिंग फ्रॉम। यस, वेयर डू यू डू द शॉपिंग फ्रॉम। हम शॉपिंग कहां से करते हैं, मैंने बताया आई डू द शॉपिंग फ्रॉम कनॉट प्लेस। जी, दिल्ली कनॉट प्लेस से मैं शॉपिंग करता हूं। आप कहां से करते हैं, आपने अपना जवाब दे दिया जहां से आप करते हैं। देखिए, ये तो रही शॉपिंग कहां से करते हैं, इसको हटाते हैं हम साइड से, हम आते हैं अपने टॉपिक पर जहां पे हमको बहुत सारी काम की वोकैबुलरी हमको चाहिए। देखिए, हम में से दो तरह के शॉपिंग करने वाले होते हैं। जी, आप में से, हम लोगों में से दो तरह के शॉपिंग करने वाले होते हैं। एक वो शॉपिंग करने वाले होते हैं जो कोई किसी खास दुकान से शॉपिंग करना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो खास दुकान से नहीं करते, वो जाते हैं कोई चीज खरीदने और वो 1 2 3 4 5 दुकानों पर चेक करते हैं, ट्राई करते हैं, स्टफ देखते हैं। स्टफ का मतलब कपड़े की क्वालिटी। हाँ, कपड़े की क्वालिटी को स्टफ बोलते हैं, क्लोथ नहीं बोलते हैं। जब आपको सामने वाले से बोलना हो देखना कपड़ा कैसा है कपड़ा, तो इसको बोलेंगे फील द स्टफ। सीधा स्टफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप आंखों से नहीं अपनी फिंगर्स से इसको फील करेंगे। कपड़े की क्वालिटी छू कर पता चलती है, देखकर आप उतना नहीं पहचान सकते जितना आप छू कर, इसको टच करके आप पहचान सकते हैं। तो जब आपको सामने वाले से ये बोलना हो देखना कपड़ा कैसा है, तो बोलो फील द स्टफ। तो आप बताएंगे स्टफ इज गुड, स्टफ इज नाइस, है ना। तो स्टफ का मतलब होता है कपड़ा, और कपड़े की क्वालिटी की बात करेंगे तो आप बताएंगे फील द स्टफ, मतलब चेक करो। चेक करना, देखना, इंग्लिश में हम बोलेंगे फील द स्टफ। चेक करने की बात चल रही है। हम बात कर रहे थे यहाँ पर शॉपिंग की। मैंने बताया आपको दो तरह के हम में से शॉपिंग करने वाले इंसान होते हैं। एक वो जो किसी खास दुकान से शॉपिंग करते हैं, और हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं, हो सकता है आप भी हो। आपकी कोई खास दुकान है, आपको कोई चीज चाहिए होती है, शूज खरीदने हैं उसकी एक अलग शॉप है, आपको कपड़े खरीदने हैं उसकी एक अलग शॉप है, आपको मोबाइल खरीदना है उसकी एक अलग शॉप होती है। आपके फ्रेंड की हो सकती है, आना जाना लगा रहता है, दोस्ती बढ़ जाती है, और हम उन लोगों से क्या करते हैं, खरीदारी करके ले आते हैं। हम बिल्कुल भी मोल भाव नहीं करते, हम 2-3 जगह नहीं जाते, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं, इनका अपना अलग मानना है। इनको लगता है कि यार क्या इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, ये तो समय की बर्बादी है, वक्त की बर्बादी है कि आप एक चीज लेने जाओ और 3-4 घंटे कर दो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे रिलेशन में भी, जो सुबह निकलते हैं कुछ खरीदने के लिए, शाम को खाली हाथ आते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है उनके मतलब का नहीं मिलता। वो क्या करते हैं, वो 10 जगह पता करते हैं, और मैं आपको रियलिटी बता दूं, मजाक नहीं कर रहा, ऐसे भी लोग होते हैं। तो एक ऐसा इंसान जिसकी कोई खास पसंद होती है, इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड लगाएंगे, पर्टिकुलर। जी, पर्टिकुलर का मतलब होता है खास पसंद रखने वाला इंसान। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में न्यूज़पेपर आता है और मैं सिर्फ पढ़ता हूं दी हिंदू। मैं हिंदी का कोई अखबार नहीं पढ़ता, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया भी नहीं पढ़ता, और बहुत सारे अखबार आते हैं हमारी घरों में, मार्केट में आपने देखा होगा। मैं सिर्फ दी हिंदू पढ़ता हूं। अगर किसी दिन मेरे घर में दी हिंदू ना आए और कोई और सा अखबार आ जाए, तो मैं उसको नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं अखबार के मामले में बहुत पर्टिकुलर हूं। तो बताऊंगा आई एम पर्टिकुलर अबाउट न्यूज़पेपर। आप इसमें पर्टिकुलर अबाउट आप ग्रुप बताएंगे, ना कि दी हिंदू बताएंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे बहुत सारे परफ्यूम्स आते हैं मार्केट में, लेकिन मेरे खास स्पेशल परफ्यूम है, तो बताऊंगा आई एम पर्टिकुलर अबाउट परफ्यूम। जी, बहुत सारे टूथपेस्ट हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक लेता हूं, नाम नहीं लूंगा, लोग समझेंगे प्रमोशन वाला वीडियो है। मेरा तो वो रेड वाला सबसे बढ़िया लगता है मुझे, तो क्या बताऊंगा आई एम पर्टिकुलर अबाउट टूथपेस्ट। ऐसा नहीं कि बड़े स्टाइलिश वाला, महंगा वाला, चमक वाला, ग्लिटर वाला, नहीं, मेरी बस एक खास पसंद है, वो रेड वाला, रेड टूथपेस्ट जो आता है, मुझे बस वही वाला अच्छा लगता है। तो बताऊंगा आई एम पर्टिकुलर अबाउट टूथपेस्ट। इसी तरह से मैं मूवीज, देखिए एक साल में बहुत सारी मूवीज रिलीज होती हैं, शौक मुझे भी मूवीज का है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो मूवी आए देखने चले गए, नहीं, मैं देखता हूं सब्जेक्टिव मूवीज। तारे जमीन पर सब्जेक्टिव मूवी थी, हरगड़ी। इसी तरह से बहुत सारी मूवीज जो बनी है, जैसे 3 इडियट्स, वो भी एक सब्जेक्टिव मूवी थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आमिर खान की बात कर रहा हूँ, आमिर खान के फैन की होने की बात नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आमिर खान को मोस्टली कुछ ऐसी फिल्में मिली हैं जो सब्जेक्टिव होती हैं। तो मैं बताऊंगा आई एम पर्टिकुलर अबाउट मूवीज, ना कि सब्जेक्टिव मूवीज, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारी चीजों में से अगर आप कोई खास पसंद रखते हैं, तो आप अपने बारे में पर्टिकुलर बताएंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा आर यू पर्टिकुलर अबाउट न्यूज़पेपर, आर यू पर्टिकुलर अबाउट परफ्यूम, आर यू पर्टिकुलर अबाउट डिओड्रेंट। हाँ, डिओड्रेंट परफ्यूम में एक फर्क होता है, आप जानते हैं, वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना जरूरी समझता हूँ। डिओड्रेंट आमतौर पर गर्मियों में इस्तेमाल होता है, और उसका पसीने की दुर्गंध से लेना देना होता है। परफ्यूम आप इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में भी। अब गर्मियों में आमतौर पर लोग परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि सर्दियों में पसीने आते नहीं है। वो जो होता है डिओड्रेंट, वो बॉडी ऑर्डर प्रॉब्लम के लिए होता है। हाँ, ऑर्डर मतलब गंध जो होती है, दुर्गंध जो आती है पसीने की, उसको बोलते हैं बॉडी ऑर्डर प्रॉब्लम। कुछ लोगों में ये बॉडी ऑर्डर प्रॉब्लम होती है। मैं जब दिल्ली में रहता था, मेट्रो में सफर करता था, कुछ लोग तो ऐसा परफ्यूम लगा कर आते थे कि पूरी की पूरी बॉगी जो है ना, वो महक जाती थी उनके आते ही। इतना सारा डिओड्रेंट, इतना परफ्यूम लगाते थे। और बहुत से लोग हमने देखा है, बहुत सारे सेंट लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं, और बहुत ज्यादा लगाते हैं। मतलब जहां से गुजरते हैं वहां से खुशबू आ जाती है।
बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, फ्रेग्रेंस खुशबू कहलाती है। खुशबू आप जानते हैं फ्रेग्रेंस कहलाती है, खाने की खुशबू अरोमा कहलाती है। ध्यान रखिएगा, अरोमा ऑफ बिरयानी, अरोमा ऑफ राजमा, अरोमा ऑफ हलवा, आप इस तरह से बोल सकते हैं, है ना। लेकिन जो फ्रेग्रेंस होती है वो फूलों से आती है, परफ्यूम से आती है, इत्र से आती है, सेंट से आती है ना, साबुन से आती है और हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में से आती है, वो फ्रेग्रेंस कहलाती है। लेकिन बदबू को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिंक। बदबू आना भी स्टिंक होता है, कहीं से बदबू आ रही है तो बताऊंगा समथिंग इज स्टिंकिंग, समथिंग इज स्टिंकिंग, योर सॉक्स आर स्टिंकिंग, योर शूज आर स्टिंकिंग। स्टिंक मतलब बदबू आना। एक चीज और आपकी मैं क्लियर करना चाहता हूं, फिर मैं शॉपिंग पर आता हूं, मुझे अपना सब्जेक्ट याद है। देखिए जो स्मेल होती है जी, स्मेल ना बदबू होती है ना खुशबू होती है। कुछ लोगों को भी गलत फहमी है कि स्मेल का मतलब होता है बदबू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्मेल ना तो खुशबू होती है ना बदबू होती है, लेकिन बू होती है। बू का मतलब, बू उर्दू का वर्ड है, गंध हिंदी का वर्ड है। गंध होती है, अच्छी होती है सुगंध, बुरी होती है दुर्गंध। अच्छी है खुशबू, बुरी है बदबू। तो ये स्मेल बू होती है, गंध होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मी खाना बना रही है और बातों बातों में 2 सीटियां आनी थी, 3 लग गई, तो खाने में से जो आती है स्मेल वो बदबू नहीं है। अगर बदबू होती तो आप नहीं खाते। जो खाना लगने की वजह से, सब्जी लगने की वजह से जो गंध आती है वही स्मेल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी गाड़ी में से अगर पेट्रोल लीक हो रहा है, टपक रहा है, तो आपको आ जाएगी स्मेल। बदबू नहीं है, खुशबू नहीं, ध्यान रखिएगा। कहीं पर अगर तार जल जाते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है, मान लीजिए घर में कभी कभी ऐसा महसूस होता है हमको कि यार कहीं तार चल रहा है, समथिंग इज स्मेलिंग, ऐसा हम कहते हैं, समथिंग इज स्मेलिंग, है ना। तो स्मेल का मतलब होता है गंध। बदबू है वो स्टिंग होती है, अरोमा खाने पीने की खुशबू कहलाती है। हालांकि अरोमा का बहुत जगह ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक में इस्तेमाल करने लगे हैं, वो एक अलग चीज है, बट अरोमा इंग्लिश में वर्ड होता है खाने पीने की खुशबू के लिए। फ्रेग्रेंस होता है फूलों से बनाई गई खुशबू के लिए। तो पर्टिकुलर की हम बात कर रहे थे। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर होते हैं, दे आर पर्टिकुलर अबाउट शॉप्स। हाँ, शॉप्स के बारे में, दे आर पर्टिकुलर अबाउट शॉप्स। एक खास दुकान होती है, वहां जाते हैं, वहां से लेके आते हैं। कुछ लोग सिर्फ नाइकी या एडिडास या रिबॉक के प्रोडक्ट्स लेते हैं। कुछ लोग शूज होते हैं, वो भी एडिडास नाइकी वगैरह के लेते हैं। दे आर पर्टिकुलर अबाउट शॉपिंग। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक चीज खरीदने जाते हैं, लेकिन खरीदते हैं 5-6 दुकानों में जाते हैं, चेक करते हैं सब कुछ। उनको लगता है कि कोई हमें लूट ना ले। लूटने से मतलब, अगर हम 5-6 दुकानों में पता नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो कई दुकानों पे जाना बेहतर होता है, मेरा ऐसा मानना है। आप नहीं करते तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इट्स मैटर ऑफ लाइकिंग। हाँ, अपनी अपनी पसंद की बात है। इंग्लिश में जब आपको ये बोलना हो अपनी अपनी पसंद की बात है, तो बोलेंगे इट्स मैटर ऑफ लाइकिंग। इट्स मैटर ऑफ लाइकिंग मतलब अपनी अपनी पसंद की बात है। फिलहाल मैं बता रहा था कि मैं जब शॉपिंग करने जाता हूं, मुझे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे एक जीन्स चाहिए, मैं अपने फ्रेंड से बोलता हूं यार लेट्स गो फॉर शॉपिंग। वो पूछेगा व्हाट डू यू वांट टू बाय, मैंने बोला आई वांट टू बाय जीन्स। हाँ, वांट टू को मिला के आप वांट बोल सकते हैं। अमेरिकन इंग्लिश है, स्लैंग है, ज्यादा नहीं बोला जाता। ब्रिटिश इंग्लिश में आप सिंपल बोले आई वांट टू, वरना अमेरिकन में आप इसको आई वाना कर सकते हैं। वाना, कोना, वेना, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं अलग अलग, हम उसको इस्तेमाल बाद में सीखेंगे। तो मैंने बोला अपने फ्रेंड से आई वाना बाय जीन्स, उसने बोला ओके लेट्स गो। तो मैं जब गया, मान लीजिए अपने शहर की मार्केट में, पहले एक शॉप पर गया, मैंने देखा मुझे जीन्स पसंद आई, लेकिन मैंने खरीदी नहीं। मैंने कहा अभी बताता हूँ। मैं फिर नेक्स्ट शॉप पर गया, वहां मैंने चेक किया, देखा मुझे एक जीन्स और अच्छी लगी, लेकिन मैंने कंपेयर किया आपस में कि यार उस दुकान पे सस्ती थी, ये थोड़ी महंगी दे रहा है। वही स्टफ है ना, वही स्टफ है, मतलब वही कपड़ा है, वही कंपनी है, लेकिन कपड़ों में मतलब पैसों में फर्क है, प्राइस में फर्क है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और ट्राई करता हूँ, क्या पता और फर्क मुझे आगे मिल जाए। इस तरह से मैंने 3-4 शॉप पर पता किया, चेक किया, और मुझे लगा कि जो पहली दुकान थी जहां मैंने पता किया वही सही मुझे दाम दे रहा था और मैं वहां से लूंगा। तो ये होता है शॉप अराउंड। याद रखिएगा, शॉप अराउंड का मतलब होता है घूम घूम के शॉपिंग करना। मतलब घूमने से मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही घूम रहे हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दुकान है, कम से कम 3, 4, 5 आप उसमें तलाश करते हैं और फाइनली आप कोई चीज खरीदते हैं। इसको बोलते हैं शॉप अराउंड। शॉप अराउंड का मतलब जगह जगह घूम घूम के शॉपिंग करना। मैं तो यही करता हूँ, आई शॉप अराउंड। आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट एनी शॉप, आई शॉप अराउंड। I shop around before buying anything. Do you shop around before buying anything? आप बताएंगे yes, I shop around. My sister shops around before buying anything. देखिए shop as a verb इस्तेमाल यहाँ पर हो गया है। shop का मतलब होता है दुकान, और यहाँ पे shop का इस्तेमाल हम कर रहे हैं verb के तौर पर। I shop around, you shop around, he shops around, she shops around. Yesterday I shopped around. I used to shop around in my childhood. I don't want to shop around because I am particular about shop. ध्यान रखिएगा। तो शॉप अराउंड, शॉप दुकान भी होती है, शॉप खरीदना भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग शॉप अराउंड नहीं करते, जिनकी पर्टिकुलर दुकान होती है, उनका मानना होता है कि यार दुकानों पे जाना, पता करना 5-6 दुकानों पे, ये क्या है? उनका मानना होता है इट्स वेस्टेड ऑफ टाइम। क्या 10-12 दुकानों पे जाना, टाइम बर्बाद करना। लेकिन जो शॉप अराउंड करते हैं उनका कुछ और मानना है। वो बोलते हैं यार देखो हमारे खून पसीने की कमाई है, हमारी मेहनत की कमाई है, एक ही दुकान पे जाओ,
फिर आपको दूसरी दुकान पर क्या पता वो कितने रुपए ज्यादा ले रहा हो। ऐसा नहीं कि सब खराब होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं और अपनापन की वजह से वो उनको मतलब बार्गेनिंग न पता है नहीं करते वो लोग बार्गेनिंग। तो ऐसे में क्या होता है कि वो उनसे सही दाम लगा लेते हैं कि भाई अपना ग्राहक है, अपना कस्टमर है, इसको ज्यादा पैसे हमें नहीं लगाना है और अपना बंद वगैरह के इसे हमें नहीं बिगाड़नी है। लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि आपको शॉप अराउंड करने में फायदा है। आप क्या मानते हैं? डू यू लाइक टू शॉप अराउंड और यू आर पर्टिकुलर अबाउट शॉप? कुछ लोगों का मानना होता है कि देखो हमारे खून पसीने की कमाई है, कोई हमें लूट ना ले, इसीलिए भैया मैं तो शॉप अराउंड करता हूं बिकॉज इट इज माई हार्ड अर्न मनी। देखिए खून पसीने की कमाई, मेहनत की कमाई इंग्लिश में कहलाती है हार्ड अर्न मनी। अब ये मत सोचिएगा कि ब्लड होता है, खून पसीना होता है, स्वेट, ऐसा कुछ नहीं। इंग्लिश में तरीका अलग है। हार्ड अर्न मतलब बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा, हार्ड अर्न मनी। हार्ड अर्न मनी आप एसी रूम में बैठकर भी कर सकते हैं, एसी ऑफिस में बैठकर भी कर सकते हैं जी। लगातार ड्यूटी देना, ये भी जरूरी नहीं कि वो मजदूर की तरह आप ईंटें लेकर 5-6 मंजिलों में जा रहे हैं, सिर्फ वही हार्ड वर्क होता है। हार्ड अर्न मनी आपकी मेहनत की, ईमानदारी की कमाई भी होती है। तो आप बताएंगे इट इज माई हार्ड अर्न मनी, आई हैव माई हार्ड अर्न मनी। 50-100 रुपए के डबल, दोगुने, 3 गुना पैसा ले लेना, ये होता है ओवरचार्ज। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना एसी ठीक करवाया, रिपेयर करवाया, और रिपेयर करने के बाद जब आपने उससे पैसे दिए तो उसने आपसे मांगे 1000 रुपए, जबकि काम था 300 रुपए का। तो आप बोलेंगे यार यू आर ओवरचार्जिंग। ओवरचार्ज वर्ब है पैसे ज्यादा लगाना, डोंट ओवरचार्ज। तो कुछ लोग क्या करते हैं, काम करवाने के बाद पैसे जो लेते हैं काम करने के बाद, वो ओवरचार्ज होता है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है, कौड़ियों की चीजें आपको महंगी महंगी बेच देते हैं, वो करते हैं रिप ऑफ जी। रिप ऑफ आप देखिए, रिप ऑफ का मतलब होता है लूटना जी। रिप ऑफ का मतलब लूटना, मतलब ऐसे नहीं कि बंदूक दिखा के लूटना, वो एक अलग लूटना होता है। लेकिन एक होता है, मान लीजिए आप कोई चीज खरीदने आए और बाद में आपको वो चीज उन्होंने जो दी वो बहुत महंगी दी जबकि उतने की नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज बहुत वायरल हुई थी, शायद आपने पढ़ी हो, यू माइट हैव रेड, यू मे हैव रेड, हाँ पढ़ी होगी, इंग्लिश में ऐसे ही बोला जाएगा, यू माइट हैव रेड। रीड माने पढ़ना, रेड रेड, थर्ड फॉर्म आएगी रेड। यू माइट हैव रेड कि एक समोसा 2.5 रुपए का बकायदा लिखा हुआ था। फॉरनर से एक कपल गया, उन्होंने देखा, उन्होंने पता है क्या किया, समोसे वाले ने उनको $250 में वो समोसा दिया जी, और 2 समोसे खरीदे उन्होंने $500 के। उन्होंने ले तो लिया, खरीद लिया, खा लिया, बाद में उनको लगा कि यार ये कुछ गड़बड़ है कि $250 का एक समोसा। तो बाद में वो गए, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि वहां तक मीडिया तक वहां पर इकट्ठा हुआ और बाद में बहुत ज्यादा ये न्यूज वायरल हुई। तो क्या बताऊंगा मैं आपको, उन्होंने रिप ऑफ किया, दे रिप्ड ऑफ। देखिए रिप ऑफ के बीच में आएगा उसका नाम जो लुटा बेचारा। जैसे तुमने मुझे लूट लिया, यू रिप्ड मी ऑफ। डोंट ट्राई टू रिप मी ऑफ। सम शॉपकीपर्स ट्राई टू रिप कस्टमर्स ऑफ। हैव यू एवर ट्राइड टू रिप एनीबॉडी ऑफ? कभी आपने किसी को लूटने की कोशिश की है? अगर आपकी शॉप है तो मेरा सवाल आपसे है ना? नो वन कैन रिप मी ऑफ, मुझे कोई नहीं लूट सकता। नो वन कैन रिप मी ऑफ। रिप ऑफ का मतलब होता है खरीदने वाली चीज में हेरा फेरी, मतलब पैसे ज्यादा लगा लेना। ओवरचार्ज होता है काम कराने के बाद पैसे ले लेना, ओवरचार्ज। तो आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, एक वर्ड मैं आपको देना चाहूंगा, इंग्लिश में एक वर्ड होता है गिमिक्स। बहुत से लोग क्या करते हैं, आपने देखा फ्लैट 50%। तो ये सब क्या होती है, गिमिक्स होती है। गिमिक्स का मतलब होता है बिजनेस की चालबाजियां, गिमिक्स। चाय की पत्ती के साथ एक चम्मच फ्री, गिमिक्स है। बाय 1 गेट 1 फ्री, गिमिक्स। कोई है जो आपको फ्री में दे देगा? नहीं, वो क्या होती है, गिमिक्स होती है। एक बार एक मॉल में मैं गया और वहां पर मुझे खरीदने थे स्केट्स, और स्केट्स जब मैंने देखे तो मुझे बड़े महंगे लगे, 1800 रुपीज के। मैं बाद में जाता हूं कभी, अचानक आज चीज गैलरी गया था, बताऊं मैं आपको बात। जब मैं गया तो वहां पर मैंने देखा, वहां पे लिखा था फ्लैट 50% डिस्काउंट। मैंने कहा चलो आज देखते हैं, आज ट्राई करते हैं। और मैं जब देखने गया तो उसमें पैसे लिखे थे 3600 रुपीज, 3600 रुपए, मतलब वही दाम थे और फ्लैट 50% कर दिया उसको डबल दाम करके। ये क्या है, दीज ऑल आर गिमिक्स। ये सब बिजनेस की चालबाजियां होती हैं। तो दे प्ले गिमिक्स, वो गिमिक्स करते हैं। नो वन कैन गिव अस फ्री। और जब से मॉल कल्चर आया, आपने देखा होगा इन झंझटों से बिल्कुल इंसान दूर हो गया है। पहले क्या होता था, आप शॉप पर जाते हैं और आप कस्टमर बन के जब जाते हैं, कस्टमर ही होते हैं, जब आप जाते हैं शॉपकीपर परेशान हो जाता है कभी कभी, तो इतने सूट्स आपको दिलाता है, और कभी कभी तो इतने सूट्स दिखाने के बाद वो दिखाता भी, क्योंकि मालूम है उसको मेहनत करेगा तो सामने वाला उठ कर ना जाए। तो क्या करते हैं शॉपकीपर, आपको बहुत अच्छी तरह से, बहुत लंबी फैला फैला के प्यार से हाथ फेरते हैं कपड़े पर, देखिए स्टफ। तो ऐसे में बहुत सारे कपड़े देने के बाद आपको कभी कभी उड़ने का मन नहीं करता है, तो आप वहां से बच के निकलना भी चाहते हैं। तो कभी कभी तो आप उसकी कोल्ड ड्रिंक भी पी चुके होते हैं, तो आपकी लेना मजबूरी हो जाती है। लेकिन मॉल कल्चर में ये सब चीजें बहुत आसान हो गई हैं। आप जाएं, आप वहां पर टैक्स होते हैं, हर चीज है, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहां पे हमेशा कोई ना कोई हमको मिल जाता है। मॉल कल्चर में क्या होता है कि वहां पर आमतौर पे हमारी हेल्प के लिए लोग होते हैं, लेकिन हमें उनकी जरूरत पड़ती नहीं है। वहां पे चेंजिंग के लिए रूम्स भी होते हैं, ट्रायल रूम, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। आपको पसंद आया, आप ले गए, बाद में आपने बिल दिया,
और मॉल में तो ये होता है कि आपको जो चीज नहीं खरीदी थी आप वो भी खरीद लेते हैं, कम से कम आप बार्गेनिंग से बच जाते हैं। विंडो शॉपिंग आप करते हैं। विंडो शॉपिंग आप समझते हैं? विंडो शॉपिंग का मतलब होता है कि इंसान को खरीदना कुछ नहीं है, बस ऐसे ही चलेगा। कभी कभी लोग क्या करते हैं, वैसे ही चले जाते हैं मार्केट में, खरीदना नहीं है और ना ही जेब में पैसे हैं, और अगर पैसे हैं भी तो लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग बस ऐसे ही गए हैं, अभी डिनर किया था और जब पता चला मार्केट ही नीचे है, ऐसे ही चले गए पैदल पैदल और वहां से कुछ खरीदने है नहीं और शॉप पे जाके बैठ गए, कपड़े देखना शुरू कर दिए। तो ये विंडो शॉपिंग होती है। मॉल में क्या हो गया, मॉल में इन चीजों से आप बचते हैं। विंडो शॉपिंग वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। विंडो शॉपिंग ये आप ऐसी मॉल में चले जाए। एक बार मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में स्पेशली, कि फीमेल्स शुड ट्राई फॉर विंडो शॉपिंग टू ब्रेक स्टीरियोटाइप लाइफ। यस, स्टीरियोटाइप लाइफ मतलब एक जैसी जिंदगी, सुबह दोपहर शाम वही एक जैसा रूटीन। आमतौर पे हमारी माओ का वही रूटीन होता है। हमारी माएं जो पुरानी जनरेशन की हैं, उनको लगता है कि किचन ही उनकी जिंदगी है, बच्चों की सेवा करना, पति की सेवा करना, वही एक परवरिश करना ही बहुत सी फीमेल्स ने अपना धर्म मान लिया है और वो करती भी हैं। उनको लगता है बच्चों की सेवा करने से अच्छा कोई काम नहीं है, खाना पकाना अच्छे अच्छे, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में। तो ऐसी औरतें जो जिनकी जिंदगी के ऊपर एक शेर है कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, मतलब उनकी जिंदगी एक जैसी हो जाती है। इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप लाइफ। हाँ, स्टीरियोटाइप लाइफ का मतलब होता है एक जैसी जिंदगी। स्टीरियो आप समझते हैं, पुराने जमाने का रेडियो, जिसमें आप शुरू से लेके एंड तक अपनी सुई को ले जाओ, बड़े बड़े रेडियो में एंड तक आपको जी हूं हाँ ही करता रहेगा, अचानक से गाना आ गया। उसी तरह की एक जैसी जिंदगी स्टीरियोटाइप लाइफ कहलाती है। अब तो खैर मॉल कल्चर में ये सब चीजें बदल गई हैं। डू यू डू द विंडो शॉपिंग? I have never done the window shopping. Yes, I have done the window shopping many times. तो ये जो ऑफर, देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, वो ऑफर्स निकालते हैं। ऑफर्स मतलब जैसे बाय वन गेट वन फ्री, ये सब चीजें होती है ना, इसको बोलते हैं टेम्पटिंग ऑफर। जी, टेम्प्ट का मतलब होता है लालच देना। ऐसे ऑफर जो हमको ललचाते हैं वो कहलाते हैं टेम्पटिंग ऑफर्स। तो टेम्प्ट का मतलब लालच देना, टेम्पटिंग ऑफर्स ललचाने वाले ऑफर्स। जैसे मैंने आपसे बोला यार चलते जरा मार्केट चलना है, जरा बैठ मेरी गाड़ी पे, आपने बोला मैं नहीं जा रहा, मैं क्या करूंगा, मैंने बोला चल गोलगप्पे खिलाऊंगा तुझे। अच्छा गोलगप्पे, चल मैं चल रहा हूँ। तो मैंने उनको टेम्प्ट किया, वो टेम्प्टेड हो गए। कभी कभी आप बोलते हैं डोंट ट्राई टू टेम्प्ट मी। मैंने बोला दीदी चल, अरे आपने क्या यार मैं नहीं जा रहा, अरे चल मैं खर्चा उठाऊंगा, मेट्रो घूमेंगे, मजे करेंगे, चल चलते 3-4 दिन के लिए, अरे मैं दूंगा ना, मैं हूं ना, तेरा खर्चा मैं दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको टेम्प्ट कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू टेम्प्ट यू। मैं जहां अपने काम से रहा हूँ, मुझे वहां से कुछ सामान भी लाना है, मैं अकेला ला नहीं सकता, इसीलिए मैं आपको ले जा रहा हूँ। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, टेम्प्ट कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू टेम्प्ट यू। तो सम कंपनीज गिव टेम्प्टिंग ऑफर्स, और कुछ टेम्प्टिंग ऑफर्स होते भी अच्छे हैं, जिनको हमें मतलब मान लेना चाहिए और हमें उनको थोड़ा ट्राई भी करना चाहिए। That's fine. चलिए आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं और हम मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो लाल वाला बटन जो है प्लीज दबा दीजिए, क्योंकि मेरी वीडियोस को देखते बहुत हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, कर लीजिए। थैंक यू।